कब्रिस्तान का कहर। हर धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को विदा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदू शरीर को जलाकर अंतिम संस्कार करते हैं, जबकि क्रिश्चियन और मुस्लिम कब्र बनाते हैं और जहां कब्रें होती हैं उस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। हम बचपन से ही कब्रिस्तान से जुड़ी कई डरावनी कहानियां सुनते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं शरीर तो छोड़ देती हैं, पर कभी कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ती और अक्सर अपने शरीर के पास ही रहने लग जाती हैं। यह कहानी 16 साल के अब्दुल की है। अब्दुल अपने अब्बा के साथ रहता था। अब्दुल के अब्बा एक बीमारी के कारण चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए छोटी उम्र में ही अब्दुल ने घर संभालना शुरू कर दिया था। अब्दुल सड़क पर जूते पॉलिश करके अपना और अपने अब्बा का पेट पालता था। अब्दुल के अब्बा की बीमारी इस कदर बढ़ गई थी कि कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। अब्दुल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने अब्बा को ठीक से विदा कर सके, इसलिए उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बा के शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब्दुल ने यह सब भी अकेले ही किया, इसलिए सुबह से कब शाम हो गई और कब शाम रात में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। अब्दुल अपने अब्बा की मौत से बेहद बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। इसी उदास सोच के साथ आंखों में आंसू लिए अब्दुल कब्रिस्तान से घर लौटने लगा। जैसे ही अब्दुल कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, एबू। अब्दुल एकदम से रुक गया, क्योंकि उसे एबू सिर्फ उसके अब्बा बुलाते थे। अब्दुल को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। तभी उसे एक और आवाज आई, बेटा एबू, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। अब अब्दुल के रोंगटे खड़े हो गए थे। यह आवाज उसके अब्बा की ही थी। वह पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अब्बू, अब्बू। लेकिन उसके सामने बस एक खामोश कब्र थी और कुछ नहीं। अब्दुल फिर से चिल्लाया, अब्बू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। अब्दुल को लगने लगा कि शायद उसे अपने अब्बा की बहुत याद आ रही है और अब्बा की आवाज बस उसके ख्याल में है और कुछ नहीं। वह अपना मन पक्का करके जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो वह दंग रह गया। कब्रिस्तान से बाहर जाने वाला गेट, जो अभी थोड़ी देर पहले खुला हुआ था, अचानक बंद हो गया था। शायद उस पर कोई ताला डालकर चला गया था और पूरे कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बड़े बड़े लोहे के फेंस थे, जिन्हें पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का एक दूसरा गेट भी था, पर वह दूसरे कोने में था। उस गेट तक पहुंचने के लिए अब्दुल को पूरे कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता, लेकिन अब्दुल के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वह दूसरे गेट की ओर जाने लगा। देर रात हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में तेज हवा और बेजान खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। अंधेरे में वह कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। अब्दुल हल्का सा घबराया हुआ जल्दी से जल्दी बस वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कुछ ही देर चलते हुए अब्दुल को कुछ ऐसा दिखा जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा कि कब्र के किनारे एक आदमी सिर झुकाए बैठा है। वह सुनसान कब्रिस्तान के बीच आखिर क्या कर रहा था? यह सवाल अब्दुल का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब्दुल ने उस आदमी को आवाज लगाई और उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब्दुल धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया। उसके नजदीक जाकर जैसे ही अब्दुल ने उस आदमी की पीठ पर अपना हाथ रखा, उस आदमी ने अपना सिर उठाया और देखते ही देखते उसकी गर्दन उल्टी हो गई। उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक था और वह अपनी लाल आंखों से गुस्से में अब्दुल को घूरने लगा। अब्दुल उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाया, जगह से भागा। वह बिना कुछ सोचे समझे बस भागता रहा और कुछ दूर जाकर एक पेड़ से सध कर बैठ गया। अब्दुल ने जो देखा था उससे उसकी रूह कांप गई थी। उस आदमी का भयानक चेहरा अब्दुल भूल ही नहीं पा रहा था। अब अब्दुल में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर भी चल पाए, इसलिए वह उस पेड़ को चिपक कर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। तभी कुछ ही पलों में वहां कोहरा फैलने लगा। कोहरा अब देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि अब्दुल को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अब्दुल को कोहरे में एक औरत दिखी, जो तेजी से उसके सामने से निकली। इससे पहले कि अब्दुल कुछ समझ पाता, उसे कोहरे में एक बच्चा भागता हुआ नजर आया और उसके पीछे एक औरत भी भागती हुई नजर आई।
वह बच्चा तो कोहरे में कहीं गायब हो गया, पर वह औरत अब्दुल के सामने आकर खड़ी हो गई। अब्दुल की धड़कनें रुक सी गई थी। आखिर वह औरत उसके ही सामने क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा उड़ा और अब्दुल को उस औरत का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों से कब्र में बैठी थी और अभी अभी उठकर उसके सामने आई हो। वह औरत बहुत भयानक लग रही थी। अब्दुल जब डर के मारे पीछे हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वह पास में खुदी हुई एक कब्र में गिर गया। अब्दुल उस कब्र से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने लगा, पर वह उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पीछे से जकड़ लिया है। जब उसने पीछे नजर हटाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे वही भयानक डरावनी औरत दिखी। उसने अब्दुल का गला पकड़ लिया और अब्दुल कब्र में नीचे चला जा रहा था। धीरे धीरे अब्दुल की आंखें बंद हो रही थी। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया। अब अब्दुल को ऐसा लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर उठा रहा हो। अब्दुल उस सहारे से बाहर तो आ गया, लेकिन दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। पर अब्दुल उस कब्र से निकलते ही फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ा और वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि उसके अब्बा ही थे। उसके अब्बा ने ही शायद उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद अब्दुल को समझ आ गया कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं वे किसी वजह से आपसे दूर भी हो जाएं, तब भी वे हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी? अपना अनुभव हमें जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएं।